So today, our topic of discussion is discover ultimate genius, mastermind behind the mysterious universe. हरे कृष्णा। तो आज चर्चा का विषय है डिस्कवर द अल्टीमेट जीनियस, मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। तो पिछले सेशन में हमने देखा था, क्या देखा था? डिस्कवर अवर इनर सेल्फ। पिछली कक्षा में, मतलब सैटरडे को, कल। तो उसमें हमने चर्चा किया कि इट इज़ हाउ मच इम्पोर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड अवर सेल्फ, क्योंकि जब तक अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग सही में हाउ टू लिव अ वंडरफुल ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ वी हार्डली विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो अपने आप को समझना जरूरी है। और अंततोगत्वा हमने समझा अपने आप को क्या, दैट हु आर वी। क्या आप लोग बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं चैट बॉक्स में? हु आर वी, हम लोग कौन हैं? या हम लोग कौन है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, आप कौन हैं? सो आई सी वी आर स्पिरिट सोल। मिथिलेश कुमार राज इज टेलिंग, थैंक यू सो मच मिथिलेश। और हमारे और अन्य जितने भी दोस्त हैं, लेट्स सी हु इज देयर। अभय, अभय आप भी लिख सकते हैं, आप तो पिछली कक्षा में थे। बताइए हम हैं कौन? शायद आपका भी एक ही मत है ना, वी आर स्पिरिट सोल। तो जब हम लोग अपने आप को देखने के लिए कहीं पे पहुंचते हैं, हम अपने आप को देखना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें क्या क्या चाहिए? अपना अपना चेहरा देखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? क्या क्या चाहिए होता है हमें अपना चेहरा देखने के लिए? अगर हम अपने आप को देखना चाहते हैं तो हमें चाहिए क्या? हमें एक मिरर होना चाहिए हमारे पास। दरवाजे को पूरा खोल दीजिए। मिरर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मिरर होना चाहिए। हमारे पास आंखें होनी चाहिए देखने के लिए। बिल्कुल सही है कि आंखें होनी चाहिए। और कुछ होना चाहिए? बताइए, और कुछ होना चाहिए? मिरर हो गया, आंखें हो गई, और क्या चाहिए? हाँ, बुद्धि तो अवश्य होनी चाहिए। यस, और कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। ये लाइट चाहिए जो कि आ रही है जा रही है। बिना लाइट के मिरर भी है, आंख भी है, बुद्धि है, सब कुछ है। बिना लाइट का क्या हम लोग कुछ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अभी करंट चला गया, पता नहीं, तुरंत नेट लगाया मैंने अलग से, मेरा हॉटस्पॉट लगाया, कुछ दिख नहीं रहा था। दरवाजे खोले, बाहर से सनलाइट आया, है ना? तो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी अवर सेल्फ। तो मिरर बहुत ही जरूरी है, लेकिन सनलाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सनलाइट इज जस्ट लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ सुप्रीम गॉड। इफ वी आर ignorant of supreme god, if we are ignorant of sunlight, we cannot even see our own finger, right? We cannot see, हम लोग कभी नहीं देख सकते। we cannot see one finger also, forget about seeing anything else. So that's why it's very very important to, very very important to know about the supreme god also. So today's discussion is बेस्ड अपॉन दैट। आज हम लोग देखेंगे साइंटिफिकली कैसे सुप्रीम गॉड इज एक्चुअली एग्जिस्ट। या सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी, योर ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशंस, $2 million क्वेश्चंस, एक्टिविटी टाइम, आवर प्राइम ड्यूटी। या सो हम लोग जब इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, है ना? बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे क्या भगवान है, राइट? बहुत सारी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज हम लोग देखते हैं, देख के बहुत ही खुशनुमा लगता है, बहुत मजा आता है ना? सुबह सुबह में आप हॉरिजॉन देखते हैं, कितनी मस्त लगता है ना? सूर्य उग रहा होता है, बादल के पीछे से बादल एकदम लाल लाल हो गया होता है, और नीचे में ग्रीन ग्रीन, स्पेसिफिकली बंगाल इज ऑलवेज ग्रीन, है ना? बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने के साथ साथ हमें ये प्रश्न अवश्य आना चाहिए कि
इसके पीछे कोई व्यक्ति है बनाने वाला, या फिर बस ऐसा ही कुछ है? कुछ भी चीज अच्छा लगता है मतलब क्या, कि उस चीज को अच्छा कोई बनाया है ना। कुछ भी चीज खराब लग रहा है मतलब क्या, कोई व्यक्ति उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब कि दैट थिंग इज नेग्लेक्टेड, है ना। अगर कोई चीज नेग्लेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली डिटोरिएट हो जाती है। कोई चीज खूबसूरत है, जैसे आज मैंने शेविंग करवाया, जाके अभी सैलून में पूरा शेविंग करवाया, तो क्या है कि लग रहा है कि नाउ आई एम मेंटेन्ड, द बॉडी इज, द फेस इज मेंटेन्ड, राइट। सो wherever there is some beauty, some maintenance is visible, observable, means there is someone behind that, right? But usually we do not focus much about it, like whether behind this such a beautiful, wonderful, magnanimous universe there could be some person. तो हमारा ऑब्जर्वेशन यही है, by seeing any art, no, by seeing any art, artistry, we should see artist. By seeing organization, we should see organizer. By seeing some creation, we should understand there is creator behind. अगर कोई डिजाइन देखते हैं तो उसके पीछे कोई डिजाइनर होगा। कुछ शक्ति देख रहे हैं, एनर्जी देख रहे हैं, मतलब उसके पीछे कोई एनर्जेटिक होगा। कोई लॉज है तो लॉज के पीछे लॉ मेकर होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। देखिए कि इतनी बहुत सारी मस्त मस्त क्या है, पेंटिंग्स हैं, है ना। इतने मस्त मस्त पेंटिंग्स हैं। इसमें से वन ऑफ द एक ये जो वाली जो पेंटिंग है बहुत ही फेमस है। क्या है इस पेंटिंग का नाम, तो बोल सकते हैं? व्हाट इज दिस पेंटिंग्स नेम? या मोनालिसा। मोनालिसा, ओके। सो मोनालिसा इज वेरी फेमस पेंटिंग। दिस इज आल्सो अनदर पेंटिंग, दिस इज आल्सो अनदर पेंटिंग, दिस इज आल्सो अनदर पेंटिंग। इस तरीके से बहुत सारी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। तो सबके, है ना, पेंटिंग के कोई क्या है, पेंटर भी हैं। तो इस पेंटिंग का कोई पेंटर है। इस पेंटिंग का कौन है पेंटर, कोई बोल सकता है? हु कैन से व्हाट इज द पेंटर्स नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पेंटिंग? या कोई बोल सकता है? लियोनार्डो दा विंची। या इसका इसका कौन है? पेंटिंग ही है ना ये भी। दिस इज ऑल्सो वन पेंटिंग, राइट। दिस इज ऑल्सो वन पेंटिंग। तो सबके कोई ना कोई पेंटर हैं। समवन इज देयर, वॉन जियोरार्ड, थॉमस सैंचेज, हेनरी रोशियो। कितनी मस्त पेंटिंग्स हैं, बहुत मस्त पेंटिंग्स हैं। और ये सब क्या है? ये सब पेंटिंग है क्या है? व्हाट आर दीज? आर दिस पेंटिंग्स और द रियल फोटोज? दे आर द रियल फोटोज, राइट। द रियल फोटोज। दोनों में से कौन अच्छा है, कौन कॉन्ट्रास्ट है? विच वन इज ब्यूटीफुल? पहले वाला अच्छा तो दिख रहा था, ये अच्छा दिख रहा है। कौन सा अच्छा दिख रहा है? ये अच्छा दिख रहा है कि नहीं? सो जो पेंटिंग है, पेंटर जो है नेचर को कॉपी करते हैं, लेकिन इसका क्रिएटर कौन है? आपने यहाँ पे बोला लियोनार्डो दा विंची, तो लेकिन इसका क्रिएटर कौन है? इसका क्रिएटर कौन है? इसका क्रिएटर कौन है? इसका क्रिएटर कौन है? ये जो आर्ट्स हैं इसके आर्टिस्ट कौन है? कौन है आर्टिस्ट? मिथिलेश कुमार राज लिख रहे हैं गॉड। वाओ, तो आप बहुत बुद्धिमान है मिथिलेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो हु इज द आर्टिस्ट? सो दिस इज द एग्जाम्पल। एक सिंपल पेपर का रोज बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? आर्ट पेपर चाहिए होता है, गोंद चाहिए होता है, कैंची चाहिए होती है, हाँ? लेकिन इतना सुंदर सा जो रोज, नेचुरल रोज जो खिलता है, उसकी डेलिकेसी, उसका सॉफ्टनेस, मतलब क्या, इट्स लाइक अनपैरेलल्ड। आप कितना भी कागज में कितना भी डिजाइन आप बना लो, आप रोज जो नेचुरल रोज है उस टाइप का आर्टिस्ट्री नहीं ला सकते, कभी नहीं ला सकते। बट वी नेवर थिंक दैट हु हैज क्रिएटेड दिस, राइट। सो मच कॉम्प्लेक्स। तो हमें समझना चाहिए, अगर कहीं आर्ट देख रहे हैं मतलब कि वहां पे आर्टिस्ट भी है, भले ही वो दिख नहीं रहा यहाँ पे, बट देर इज समवन artist behind any art. Similarly, we see organization of honeybees. Organization. Similarly, we see organized spiders' webs.
स्पाइडर्स, ये जो मकड़ी जाल है ना, मकड़ी जाल कितने ऑर्गेनाइज रूप से अपने जाल को बनाती है। इसको बोला जाए मैथमेटिशियन स्पाइडर्स। देखिए कितना कैलकुलेशन करती है ये। देखिए तो देखिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइजर है स्पाइडर। Complicated calculations. The spider must be more qualified than a college graduate. Indeed, there is not a university that provides education to the offspring. Following their birth, they begin to produce silk, weave web. सो यहाँ पे एक स्पाइडर की कहानी है। स्पाइडर अपनी वेट के अनुपात में इतना ये निकालता है अपने शरीर से कि सपोज अगर कोई आदमी को अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो कितना मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, 10 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएगा। सो और इतना कैलकुलेशन चाहिए होगा इसको बनाने में। तो कहाँ से वो कैलकुलेशन करता है, कैसे बनाता है, राइट? एंड दिस मटेरियल व्हाट ही इज emitting फ्रॉम हिज माउथ इज वन ऑफ द स्टडीएस्ट मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाउ मच एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन इज देयर इन द नेचर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पीछे ऑर्गेनाइजर है, बिहाइंड ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ऑर्गेनाइजर। बहुत सारे क्रिएटेड बीइंग्स हैं, जैसे कि एक कार किसी ने इसको बनाई होगा, है कि नहीं? कोई कंप्यूटर है, somebody assembled it। कितना मस्त वॉच है, someone has designed it, right? एफिल टावर कोई तो कभी तो खड़ा किया होगा, है ना, एफिल टावर। तो ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली बना नहीं। ऐसा नहीं कि कहीं पे बम फूट गया तो रात में बम फूटा तो सुबह में उठा तो देखा कि अरे इतना बड़ा बुर्ज खलीफा यहाँ पे खड़ा हो गया, 2 बुर्ज खलीफा खड़ा हो गया। बम फूटने से हुआ है क्या? नहीं हुआ है। सबके पीछे डिजाइनर है, सबके पीछे क्रिएटर है, राइट? कोई स्कल्पचर है तो किसी ने इसको कार्व किया होगा। लेकिन इतना मस्त जो हमारे यूनिवर्स है, सुपर 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 कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स, तो क्या इसको बनाने के लिए कोई इंटेलिजेंट क्रिएटर की जरूरत नहीं है? अवश्य होगी। सो क्रिएशन मीन्स क्रिएटर। तो सी हो गया। हम लोग आगे चलते हैं डिजाइनर में। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पेड़ होता है उसको कहते हैं सिकुआ। सिकुआ, सिकुआ का पेड़ है ना, सिकुआ ट्री। तो सिकुआ का जो सीड होता है, सिकुआ का, वो कितना बड़ा होता है देखिए, समवेयर अराउंड 1.45 सेंटीमीटर। सिकुआ का ये सीड है, कितना? समवेयर अराउंड 1.45 सेंटीमीटर। लेकिन इसी सीड से क्या निकलता है? एक पेड़ निकलता है। वो पेड़ कितना बड़ा हो जाता है? बहुत बड़ा हो जाता है। ये देखिए इतना बड़ा पेड़ है, जायंट सिकुआ ट्री। इस पेड़ के सामने व्यक्ति कितना छोटा दिख रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है जायंट सिकुआ, उसका 84 मीटर हाइट है, 84 मीटर, 29 मीटर का डायमीटर है ट्रंक में, 29 मीटर 95 फीट का डायमीटर है। उस पेड़ को काट के ट्रक निकल जाते हैं, बड़े बड़े ट्रक निकल जाते हैं, पेड़ वैसे ही खड़ा रहता है, राइट? सो सारा का सारा जो इतना बड़ा पेड़ है उसका पूरा जेनेटिकल इंफॉर्मेशन उस छोटे से बीज में है, छोटे से बीज में।
क्या मस्त डिजाइन है कि नहीं? सच ए वंडरफुल डिजाइन। सी द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जायंट सेक्वा। स्पेस शटल भी इससे छोटा होता है। ह्यूमन ब्लू व्हेल भी इससे छोटा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लगभग इसके बराबर में आती है। सो इतना बड़ा सेक्वा का जो पूरा डिजाइन है एक छोटे से सीड में है ना? तो सच ए वंडरफुल डिजाइन। अभी तक जितना भी सारा चीज है इसका पीछे डिजाइनर है कि नहीं? स्पेस शटल के पीछे डिजाइनर है कि नहीं? कि ऑटोमेटिकली ये बन जाता है? स्पेस शटल बनता है क्या ऑटोमेटिकली? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कोई बना ही होगा। इन सभी चीजों को बनाने के लिए कोई है, लेकिन इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए कोई नहीं है। यूजुअली लोग समझते हैं ऐसा, बट दैट इज रॉन्ग। सो बिहाइंड डिजाइन, एवरी डिजाइन देयर इज ए डिजाइनर। सिमिलरली हम लोग देखते हैं हमारे लैपटॉप्स में बहुत सारे ऐसे क्या क्या होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड्स होते हैं, है ना? डिफरेंट प्रोसेसर्स आर देयर, इंटेल इनसाइड, डिजाइन बाय इंटेल। लेकिन हमारा जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ऑल द लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। डॉक्टर रिचर्ड एस्टैक, एमडी, ऑथर द ब्रेन। इसको किसने डिजाइन किया? There is a small little video, let's see. तो ये ब्रेनोलॉजी है, इतना मस्त है, सब कुछ इतना सिस्टमेटिकली डिजाइन किया हुआ है। हु डिजाइन दिस? या दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। सो वी सी इन द वर्ल्ड, फ्रॉम माइक्रो वर्ल्ड टू माइक्रो वर्ल्ड, एवरीथिंग इज एक्चुअली डिजाइन। वी सी, हम लोग देखते हैं डीएनएज कितने मस्त डिजाइन होते हैं, जितने बेसिस होते हैं, CG80 इतने मस्त डिजाइन होते हैं कि पूरा पूरा हमारा जीवन में क्या होने वाला है सब कुछ उस डीएनए आरएनए में डिकोडेड रहता है। उसके साथ एलिमेंटल स्टेटस, ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर्स, है ना, ये सब पूरा सिस्टमेटिकली है ना, कुछ भी हौज पौज नहीं है। तो हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना हर जगह डिजाइन है, हर जगह डिजाइन है। एक सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड घुमाने के लिए 2400 घंटे क्या होते हैं ना, साइंटिस्ट लगे रहते हैं, इतने सारे पैरामीटर्स को देखते रहते हैं, ओरिएंटेशन, स्पिन, वेलोसिटी, ऑर्बिट डीके करेक्शन, कॉस्मिक रेडिएशन, हीट डिसिपेशन। 24/7 ऑल साइंटिस्ट आर ऑलवेज एंगेज्ड। लेकिन इतना बड़ा जो प्लैनेट है, ये भी तो एक सैटेलाइट ही है ना, सन का। इसका कितना वेट है? 6 × 10⁻21 मीट्रिक टन्स। लेकिन इसको परिचालन करने के लिए कोई दिखता ही नहीं है। इतना कॉम्प्लेक्स है ये, इतना कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे इतना, ये प्लाज्मोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, मैग्नेटोस्फीयर, पोलर कस्प, तो इतना सारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। लेकिन टू कंट्रोल दिस, क्योंकि दिखता नहीं है कोई कंट्रोलर, कोई दिखता नहीं है कोई इसका, है ना, ऑपरेटर। तो हम लोग बोलते हैं क्या ऐसा कोई ऑपरेटर कंट्रोलर है ही नहीं, राइट? सो हु इज इन कंट्रोल? हु इज कंट्रोल ऑफ दिस? ऑफ कोर्स नासा इज नॉट इन द कंट्रोल। सो मार्वेलस डिजाइन इन द नेचर, ये बहुत ही मस्त वीडियो है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना, फिबोनाची सीरीज। लेट्स सी, ओपन आई थिंक। Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together.
A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. Yeah. तो यह फिंगरप्रिंट ऑफ गॉड हर जगह ये फिबोनाची सीरीज आपको मिल जाएगा। कहाँ का भी मिल जाएगा। हमारे कान का जो स्ट्रक्चर है वो फिबोनाची सीरीज में है 1 1 2 3 लाइक दिस। सो एडिंग द प्रीवियस नंबर प्रीवियस डिजिट विल गेट फिबोनाची सीरीज। और उस जो गोल्डन रेक्टेंगल है उसमें सारा का सारा फिट हो जाएगा, यहाँ तक कि हमारी जो उंगलियां हैं दिस इज आल्सो इन फिबोनाची सीरीज। दिस इज ऑफ द सेम डायमेंशन 1 1 एंड यहाँ पे इसका दुगुना, राइट। सो वी सी फिबोनाची सीरीज एवरीवेयर। मतलब क्या, हर कुछ, अगर कोई व्यक्ति कुछ चीज़ बनाने जाता है ना, जैसे हम लोग कुछ बनाते हैं, जैसे यहाँ पे प्रो जी हैं थंबनेल बना रहे हैं, तो ये इतना सारा थंबनेल बनाते हैं, लेकिन इनका थंबनेल जैसे ही मार्केट मतलब यूट्यूब पे आएगा तो पता चल जाए कि इन्हीं का थंबनेल है, बिकॉज इनका जो स्टाइल है बनाने का वहाँ पे मिलेगा, है ना। तो भगवान ने ये पूरा ब्रह्मांड को बनाया है, लेकिन एक स्टाइल में बनाया है ना। तो उनका स्टाइल हर जगह पे वो मिल जाता है, राइट। दिस इज एक्चुअली दिस वन ऑफ द थिंग्स, लाइक सम चोर और कहीं चोरी करते हैं तो कुछ ना कुछ छोड़ के चले जाते हैं, फिंगरप्रिंट, राइट। तो हियर वी सी द गॉड्स फिंगरप्रिंट। सो वेर एवर देर इज डिजाइन means there is designer, wherever there is energy there is energetic, like sun, mass of the sun सारा इसमें जीरो है, गिनते रहो कितना किलोग्राम को। टेम्परेचर ऑफ द सन वेरी ह्यूज 505 डिग्री सेंटीग्रेड, डिस्टेंस टू द अर्थ, इतना दूर रहने के बावजूद भी, इतना दूर रहने के बावजूद इतनी गर्मी देती है। तो इतना इमेंस एनर्जी है सूर्य के पास, इतना इमेंस एनर्जी है। कितना है? 386 बिलियन मेगावाट पावर निकालता है सूर्य एवरी सेकेंड। और कब से निकाल रहा है उसका कोई लिमिट नहीं है, कब से निकाल रहा है। तो समवेयर अराउंड इट इज कैलकुलेटेड इन वैदिक वे, समवेयर अराउंड 14 billion years from that sun is actually giving this light, an immense energy emitted by sun per second is equal to more than
अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन रेस थ्रू द इंटायर हिस्ट्री। 1 सेकंड में एनर्जी इतना निकाल सकता है, सूर्य निकालता है कि पूरा का पूरा ह्यूमन रेस में हम लोग पूरे सभी ह्यूमन को मिला के उतना एनर्जी हम लोग कंज्यूम नहीं किए। सो मच एनर्जी। तो अगर हम लोग यहाँ पे हैं, इस रूम में हैं, और रूम का हमारे दरवाजे में, खिड़की में कांच लगा हुआ है, और उधर से बाहर से क्या है ना, एक लड़का, पता नहीं कोई भी, हम लोग यहाँ पे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, और एक पत्थर आया, फट से लगा, और कांच के टुकड़े, कांच के जो शीशे हैं टुकड़ों में बदल गया, बूम से, है ना। तो अगर हम लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं कि अरे कहाँ से पत्थर आया है ना, हम देखते कोई है ही नहीं, तो कोई है ही नहीं, तो अगर कोई नहीं है तो क्या हम लोग ये समझेंगे कि अरे पत्थर पता नहीं कैसे आया, ऑटोमेटिकली आ गया होगा कहीं से, है कि नहीं। एक ऑप्शन ये है। कितने लोग ये समझेंगे कि ऑटोमेटिकली कहीं से पत्थर आ गया होगा? जो मूर्ख व्यक्ति है वही समझेगा, है ना। लेकिन 99.99% श्योर है कि कोई तो इधर पत्थर मारा है, और पत्थर मार के कहीं पे गायब हो गया, दिख नहीं रहा है। कोई बदमाश लड़के ने पत्थर मारा है, फिर वहां से गायब हो गया। मतलब एनर्जी आया है, एनर्जी के कारण शीशा टूटा है, लेकिन एनर्जेटिक नहीं मिला जिसने इस पत्थर को एनर्जी दिया, बूम करके फेंक दिया। तो एनर्जेटिक कहीं तो है ना। सो इन दिस वे, हरे कृष्णा। सो okay, so let me choose to some other system. Maybe you might be feeling some problem, having voice break. हरे कृष्णा। अभी इस आवाज साफ साफ आ रही है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग, अगर साफ साफ आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखिए साफ साफ आ रहा है करके, है ना। अभय, मिथिलेश जी, आवाज सही आ रही है कि नहीं? हरे कृष्णा। वेदर साउंड इज कमिंग क्लियर? आई एम आस्किंग यू ऑल। अब ठीक है ना? होपफुली इट शुड बी ओके बिंग नाउ। या सो थैंक यू सो मच। अब सब कुछ ठीक है, मिथिलेश जी ने लिख दिया। ओके, सो या सो एनर्जी मतलब क्या? एनर्जेटिक होना ही चाहिए। विदाउट एनर्जेटिक के एनर्जी नहीं आ सकती। तो नाउ लेट्स गो अहेड। हम अपने कॉलेज में जाते हैं, कोई कंपनी में जाते हैं, कोई टीसीएस में काम करते हैं, कोई विप्रो में काम करते हैं। तो हर एक कंपनी में, हर एक कॉलेज में कुछ नॉर्म्स होते हैं। आपको इतने बजे आना है, इतने बजे आपको बटन दबाना है, अगर नहीं दबाए तो क्या है, पेनाल्टी लगेगा, आपका जो सैलरी है वो कटेगा, है कि नहीं। ये सब रूल्स रेगुलेशन, लॉज हर जगह हैं, स्कूल में भी है। तो स्कूल में लॉ कौन बनाता है? प्रिंसिपल बनाते हैं, है ना। जैसे 10 बजे हमारा कॉलेज खुलेगा, इस बंदे का कॉलेज 9:30 बजे खुलता है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एवरीवेयर देयर इज लॉ, लाइक वी सी ट्रांसपोर्ट लॉ। इंडिया में क्या है? कीप लेफ्ट। यूएस में क्या है? कीप राइट। तो ये रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है किन्हीं के द्वारा, है कि नहीं। इंडियन ट्रैफिक पुलिस, अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस। इसी तरीके से क्रिकेट में भी अलग अलग लॉज रहते हैं, है ना। कितना ओवर, कितने कितने बॉल्स के ओवर होंगे, है ना? कितने कितने लोग टीम में रहेंगे, ये सारे रूल्स बनाए गए हैं आईसीसी के द्वारा, है कि नहीं। सिमिलरली हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स के भी, साइंस के स्टूडेंट्स के लिए आसान होगा समझना कि एलिमेंट्स का भी क्या पीरियोडिकल लॉ है। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिकल लॉ। प्रत्येक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, तो इस तरीके से, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे हमें पता चल जाता है। दिस इज ए लॉ एक्चुअली। इसको हम लोग पीरियोडिकल चांस नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? पीरियोडिकल लॉ कहते हैं। सो इन दिस वे लॉ ऑफ फिजिक्स, सब कुछ डिफाइंड है ना। सो कितना, कितने में प्रेशर पड़ेगा, कितना, कब वो गिरेगा, कितनी वेलोसिटी से, कहाँ हम लोग क्या काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ सकते हैं इसको। उसी तरीके से लॉज ऑफ ऑप्टिक्स है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो सब कुछ लॉज है, मतलब डिफाइंड है। माइक्रो वर्ल्ड से मैक्रो वर्ल्ड तक हर जगह प्रिसाइज लॉज है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी इज एक्चुअली गवर्निंग दिस बॉडी।
तो बिहाइंड एवरी लॉ वी सा देयर इज लॉ मेकर। तो क्या ये सारे जो लॉ हैं इतना बेस्ट डिजाइंड लॉ है, जैसे ग्रेविटेशनल लॉ Gmn m2/r², है ना, कोलम्स लॉ K q1q2/r², तो ये सब लॉज हैं। सो क्या इन सारे लॉ के पीछे लॉ मेकर नहीं होगा? होना ही चाहिए, इट्स ऑब्वियस, राइट। सो ना दूसरा चीज देखते हैं, कोई बहुत ही सुंदर, मतलब नॉर्मल समाज में देखते हैं, कोई बहुत ही सुंदर होती है, कोई उतनी सुंदर नहीं होती, कोई बहुत ही हैंडसम लड़का होता है ना, कोई हैंडसम नहीं होता है, पूरा बबलू होता है वो उसके पेट बड़े होते हैं बेचारा दिन भर रात भर सुबह सुबह दौड़ता है अपने फैट को कमाने के लिए, उतना हैंडसम नहीं होता। कोई बहुत ही पैसा वाला होता है, कोई गरीब होते हैं, कोई अच्छे पढ़े लिख के MD डॉक्टर बन जाते हैं, किन्हीं के जीवन में बस बस लेबर को छोड़ के इधर का सामान उधर डालने के सिवा कुछ दूसरा चारा ही नहीं है कि नहीं। तो ये सब अलग अलग लोग हैं, मतलब क्या अलग अलग दिख रहे हैं, बट दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, राइट, है कि नहीं। तो कौन डिसाइड करता है कि कौन सुंदर बनेगा, कौन बदसूरत बनेगा, कौन हैंडसम बनेगा, कौन मोटा बनेगा कौन डिसाइड करता है? हु डिसाइड्स? अगर डिसाइड भी करता है तो किस बेसिस पे डिसाइड करता है ना। तो हम लोग कुछ कुछ चीज़ हम लोग चूज कर सकते हैं अपने जीवन में। हम एजुकेशन चूज कर सकते हैं, हम इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, या फिर BBA करना है, कॉमर्स में जाना है, क्या करना है वो चूज कर सकते हैं। हम लोग जॉब चूज कर सकते हैं, किससे शादी करनी है नहीं करनी है वो चूज कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ चूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ है हमारे जीवन में फिक्स है, उसको हम लोग चूज नहीं करते। कार भी चूज कर सकते हैं, अपार्टमेंट चूज कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ये चूज कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को चूज कर सकते हैं? कितने लोग पेरेंट्स को चूज करके आए इधर संसार में? हाथ उठाएं। हम लोग बोलते हैं ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे भैया हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम पेरेंट्स नहीं चूज कर सकते, हम पेरेंट्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर हमारा जन्म हुआ होता है बिरला के बेटे के रूप में तो क्या मजा आता, क्या बिंदास है ना, क्या इतना पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। या तो हम लोग देखते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को चूज नहीं करते हैं, पेरेंट्स हमें दिए जाते हैं, या फिर पेरेंट्स इज ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड। हम लोग पेरेंट्स चूज नहीं करते, हम लोग अपना फेस कट चूज नहीं करते। किसी का फेस कट रेक्टेंगुलर होता है, किसी का ओवल होता है, किसी का स्क्वायर होता है किसी का डायमंड शेप का होता है, किसी का राउंड होता है किसी का लंबा सा होता है ना। तो फेस कट्स भी हम लोग चूज नहीं करते। आप बोल सकते हो कि नहीं प्लास्टिक सर्जरी करके चूज कर लेंगे, लेकिन फेस का शेप चेंज नहीं होता है प्लास्टिक सर्जरी में भी, बस स्किन चेंज हो सकता है। हमारी बुद्धि हम चूज नहीं करते, कोई एकदम बचपन से ही उसका बुद्धि उतना ही रहेगा, है ना। वो क्लास में जाके सीधे सीधे पीछे जाके बैठेगा, कुछ लोग हमेशा क्लास के एकदम आगे बैठेंगे, फटाफट 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 जवाब देंगे, है कि नहीं। तो बुद्धि सबकी अलग अलग होती है। सो दीज थिंग्स आर एक्चुअली वी हैव नॉट डिसाइडेड, वी हैव नॉट चूजन दिस। हमने चूज नहीं किया है सब चीज। अगर कोई चूज भी किया है तो किस बेसिस पे चूज किया है? और यह क्या सिर्फ चांस से, मतलब बाई चांस मिल गया ये वाला घर, इस घर में जन्म ले लिया बाई चांस। कुछ लोग बोलते हैं यार कैसा घर में मैंने जन्म ले लिया यार, क्या पागल हूँ मैं, कैसा देश में जन्म ले लिया, क्या अमेरिका में जन्म लेता, क्या मजा होता। तो इस तरीके से वो अगर दूसरा जन्म है तो मैं अमेरिका में जन्म लूंगा, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। सो हु इज चूजिंग इट? इट शुड नॉट बी बाई चांस। सारा रूल्स रेगुलेशन, सारा लॉज है और डिफिनेट वेल डिफाइंड लॉज है ना। तो लेकिन ये सब क्या रेंडम इवेंट हो सकता है हमारे जीवन में? रेंडम इवेंट ये सब भी नहीं हो सकता है। दिस थिंग्स आर आल्सो नॉट रेंडम इवेंट्स, दिस इज आल्सो गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉ। और क्या लॉ है? दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्म। लॉ ऑफ कर्म, लॉ ऑफ कर्म भागवत में बताया गया है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसोरेत कणाश्रयः। जैसा हम लोग कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार दैव, सुप्रीम गॉड क्या करते हैं, उस आत्मा को, जो कल हमने देखा था आत्मा का विज्ञान, द साइंस ऑफ आत्मा, उस आत्मा को उसी प्रकार की योनि में डालता है, मतलब उसी प्रकार के गर्भ में डालता है ना। अगर कोई अच्छा कर्म किया है तो उसे अच्छी योनि प्राप्त होती है, अगर कोई कुत्ते वाले कर्म किया है तो कुत्ते की योनि प्राप्त होगी, है ना। कोई
गधे का जैसा कम किया तो गधे की योनि प्राप्त होगी. सो दिस इज एक्चुअली चोजन बाय दैव, कर्मणा दैव नेत्रेण. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा. So here we see it is very much distinctly seen that there is supreme Lord's hand everywhere. So laws behind lawmaker. So now let's see scientist observation. What scientist has to say? तो अब तक हमने देखा कि behind every art there is artist. Behind beautiful organization there is organizer. Behind creation there is creator. Behind design there is designer. Behind energy there is energetic, and behind every law there is a lawmaker. Yeah. So साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे आइंस्टीन बोलते हैं कि आइंस्टीन बोला है एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लेक्चर में, द लॉर्ड गॉड इज सटल बट मैलिशियस ही इज नॉट. मतलब कि गॉड टू अंडरस्टैंड इज वेरी डिफिकल्ट बट ही इज नॉट रॉन्ग, राइट. सो ही वाज बिलीवर ऑफ गॉड, आइंस्टीन. शॉर्डिंजर को लोग बहुत, हम लोग भी पढ़े थे, ही इज ए नोबेल लॉरिएट. वो क्या बोलते हैं कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम वेरी एस्टोनिश्ड द साइंटिफिक पिक्चर ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड मी is very deficient. It gives a lot of factual information, puts all our experience in a magnificently consistent order, but it is ghastly silent about all and sundry that is really near to our heart, that really matters to us. It cannot tell us word about red and blue, bitter and sweet, physical pain, physical delight. It knows nothing of beautiful and ugly, good, bad, God and eternity. Science sometimes pretends to answer questions in these domains, but the answers are very often so silly that we are not inclined to take them seriously. Yeah? तो साइंस क्या है, सब क्वांटिफाइबल चीज़ है, मेजरेबल चीज़, उसी सबको जो दिख रहा है उसको वो समझ सकता है या फिर उसको एक्सप्रेस कर सकता है फार्मूला से. लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है जिसको आप फार्मूला में फॉर्मुलेट नहीं कर सकते. जैसे ब्लू रेड, कोई खट्टा है कोई मीठा है, इसको क्या फार्मूला डालेंगे, कोई बीटर है, देयर इज नो साइंस बिहाइंड दिस. खट्टा है तो खट्टा है. किसी को दर्द आ रहा है तो कितना दर्द हो रहा है, हाउ मच दर्द, क्या उसको निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. कितना पेन हो रहा है, कितनी खुशी है, कोई कितना खुश है, कितना आनंद में है, उसको कैसे मेजर किया जा सकता है? कोई सुंदर है, उसकी सुंदरता की क्या पहचान है? सो दिस थिंग्स आर एक्चुअली साइंस कैनॉट टेल अबाउट एनीथिंग. तो ये नोबेल लॉरेट फिजिसिस्ट एर्विन श्रोडिंगर बोल रहे हैं. उसी तरीके से लॉर्ड कैनविल क्या बोलते हैं, इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड. अगर आप सही में अच्छा से सोचते हो तो साइंस के द्वारा आप फोर्स की जाओ कि आप भगवान पे विश्वास करो. आइजैक न्यूटन की स्टोरी बहुत ही मस्त है. एक बार आइजैक न्यूटन अपने ऑफिस में थे, टेबल के सामने बैठे हुए थे, और उनका एक एथिस्ट दोस्त था. एथिस्ट मतलब कि भगवान पे विश्वास नहीं करता था. तो बोला कि यार भगवान कुछ नहीं होता न्यूटन, सब ऐसी बाई चांस किसी तरीके से हो गया, सब कुछ बस चल रहा है, बस दिस थिंग्स आर गोइंग ऑन. तो न्यूटन बोला पागल हो गया क्या, ऐसा मैं नहीं मानता. एक्चुअली वाट एवर आई एम द नॉलेज आई एम गेटिंग, जितने सारे इंस्पिरेशन मुझे मिल रहे हैं फार्मूलाज बनाने का, सोचने का, न्यूटन अब हर जगह है, फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह न्यूटन मिल जाएगा. उसके लॉज है, उसके लॉज नहीं है, भगवान के लॉ है, लेकिन उनको ये इंस्पिरेशन मिला कि उस लॉ को वो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में डाल सका, है कि नहीं. सो उन्होंने बोला कि नहीं, गॉड इज देयर. तो नेक्स्ट दिन वो फिर से आया सुबह सुबह मिलने के लिए न्यूटन से. तो न्यूटन को उसी दिन आदमी को उस व्यक्ति के जाने के बाद एक व्यक्ति ने, उसके दूसरे दोस्त ने एक प्लानिटरी सिस्टम, मिनिएचर प्लानिटरी सिस्टम को गिफ्ट किया था, जिसको क्रैंक घुमाने से सूर्य के चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट्स ऑटोमेटिकली घूमते थे. तो सुबह सुबह वो एथिस्ट फ्रेंड आया तो बोला कि गाँव कैसे न्यूटन, गुड मॉर्निंग, सब कुछ सही है ना, और ये क्या है टेबल के ऊपर, क्या मस्त वाला ये प्लानिटरी सिस्टम का मिनिएचर सिस्टम है, किसने तुमको गिफ्ट किया, कौन बनाया इसको, बहुत अच्छा लग रहा है. उसको घुमाया भी तो बहुत अच्छे से घूम रहा था, वो एकदम सही घूम रहा था. तो किसने बनाया, किसने दिया, न्यूटन किसने दिया तुमको ये, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी एक रखना चाहता हूँ अपने साथ. न्यूटन बोला किसने दिया, किसने बनाया, किसने नहीं दिया. आज मैं दरवाज़ा खोला ऑफिस का तो मैं देखा कि गेट के ऊपर में मेरे टेबल के ऊपर में रखा हुआ था, बस रखा हुआ था, बस बाई चांस आ गया कहीं से.
तो बोले पागल है क्या तू, दिमाग वाग तो ठीक नहीं, सड़क तो नहीं गा तू, कैसे अपने आप आ जाएगा, है ना, कोई तो होगा, किसी ने तो गिफ्ट दिया होगा। तो बोला कि नहीं नहीं यार ऐसी बस आ गया, बस आ गया, कोई गिफ्ट नहीं दिया मुझे, दरवाजा खोला और टेबल पे था, बस बाई चांस किसी तरीके से आ गया, क्या करें, कॉम्बिनेशन आ गया सब, लग रहा है जैसे कि अच्छा एक ना प्लानिटरी सिस्टम है, लेकिन सब कुछ बाई चांस है। तो उसके दोस्त ने बोला तो यार मजाक मत कर, बात साफ साफ बोल कैसे आया। तो न्यूटन बोलता है अरे बेवकूफ कहीं के, ये जो हमारा छोटा मिनिएचर सिस्टम है, ये तो बोल रहा है कि नहीं आया है, मतलब किसी ने कि कोई तो बनाए हुए होगा, ये बाई बाई डिफॉल्ट सम कहीं से भी स्पॉन्टेनियसली नहीं आया। तो तुमको क्या लगता है ये जो पूरा प्लानिटरी सिस्टम है इतना मस्त डिजाइंड है, जिसका ये बस कॉपी है, कॉपी भी वो भी अधूरा कॉपी है ना, तो उसको बनाने के लिए कोई नहीं लगेगा, कोई आदमी नहीं लगेगा, तुमको क्या लगता है? बोला यहाँ बात तो सही है यार। सो ही एक्चुअली आइजैक न्यूटन कन्विंस्ड हिम दैट देयर इज गॉड, एंड आइजैक न्यूटन टेल्स आल्सो दैट जो कुछ भी इस संसार में मुझे मिल रहा है which is just a small little fraction of truth which is actually have been shown by God, भगवान के द्वारा मुझे बस दिखाया जा रहा है, but a lot of things are actually unrevealed. So उसी तरीके से मैक्स बॉन्ड बोलता है, I saw in it the atom, the key to the deepest secret of nature, and it's revealed to me the greatness of the creation and creator. Srinivas A. Ramanujan, an equation for me has no meaning unless it represents a thought of God. There is a higher power not influenced by our wishes, which finally decides and judges. Werner Heisenberg, yeah, quoted in the book Greatest Scientist on God. We ought to value the privilege of knowing God's truth far beyond anything we can have in this world. Michael Faraday. So इतने सारे साइंटिस्ट ये क्या सब मूर्ख लोग हैं, है ना, जो भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे मूर्ख लोग बोलते हैं कि नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब कुछ बस बाई चांस आ गया है ना, कहीं पे कहीं कोई बम फोड़ दिया, बम फोड़ने के बाद सारा यूनिवर्स का क्रिएशन हो गया। सो अल्टीमेटली वी अंडरस्टूड टिल नाउ दैट there is an intelligent designer behind this great design, great universal design. So question है, now we have two questions to all of you, दो questions है, एक करोड़ मिलेगा। Now what is the origin of universe? चार ऑप्शन है, बिग बैंग, बिग बैंड, इंटेलिजेंट डिजाइन एंड चांस। या who can say what is the origin of universe? You can write in the chat box which option is correct, A, B, C, D. Mithilesh Kumar is telling big bang. Wow, let's see some more of our friend, what are they saying? Yes, आपका क्या कहना, बिग बैंग से आया, इंटेलिजेंट डिजाइन से आया, बिग बैंड से आया, चांद से आया? प्रीतम का कहना है कि इंटेलिजेंट डिजाइन से आया। लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। या सो इंटेलिजेंट डिजाइन, इट डजंट कम बाय बिग बैंग। या सो नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन, है ना, कोई मशीन बनता है, कोई भी चीज बनता है तो उसके पीछे पर्पज होता है। इस यूनिवर्स का बनने का क्या पर्पज होगा, व्हाट इज द पर्पज? Eat, sleep and be merry, make money and pass away. No purpose. To understand God and life. Okay, that's true, Mithilesh. To understand God and life is the purpose of making this universe. दुनिया बनाने वाले काय को दुनिया बनाई, इसलिए बनाई, to understand him. Yeah, this is the purpose. So कोई भी मशीन है बाई चांस, कोई भी मशीन संसार का कोई मशीन बाई चांस नहीं बना, है ना, कोई मशीन आज तक है इस रूम में जो कुछ चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो कोई बाई चांस नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया बाई चांस, सबके पीछे कोई ना क्रिएटर है, डिजाइनर है ना, सबके बिहाइंड में कोई पर्पज है। ये मेरे हाथ में घड़ी है, इसका कोई पर्पज है, यहाँ पे ईयरफोन है, इसका कोई पर्पज है, यहाँ पे सिक्के पैसे, इसका कोई पर्पज है, पेन का कोई पर्पज है, लैपटॉप का कोई पर्पज है,
इस डब्बे को पर्पज है, फोन का पर्पज है, बुक्स का पर्पज, सब कुछ तो मुझे पर्पजफुल नजर आ रहा है, लेकिन पूरा पूरा पर्पजफुल चीजों से बना हुआ है जो ब्रह्मांड है, कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं क्या कि इसका कोई पर्पज ही नहीं है। ये पूरा रूम है, देखिए सपोज इस रूम में सब कुछ पर्पजफुल भरा हुआ है, लेकिन ये जो पूरा बिल्डिंग है जिसमें इतने सारे पर्पजफुल चीज रखी हुई है, इसका कोई पर्पज ही नहीं है। दिस इज फुलिशनेस। या तो कोई मशीन, कोई भी कंप्यूटर, हर जगह उसका पर्पज नजर आता है। सिमिलरली दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय ए वेरी इंटेलिजेंट ब्रेन, मे बी वी आर नॉट एबल टू सी, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं उनको, लेकिन इसके बिहाइंड कोई पर्पज है। ये बिग बैंग से नहीं बना है। बिग बैंग जो है ना, थ्योरी है एक। थ्योरी मतलब क्या कि हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा, दिस इज कॉल्ड थ्योरी, इट्स नॉट फैक्ट, राइट। थ्योरी उसको कहते हैं जिसमें क्या बोलते हैं उसको, हाइपोथेसिस दिया जाता है ना, हाइपोथेसिस। सो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका बोलता है कि अभी तक कोई भी थ्योरी जो कि सोलर सिस्टम के ओरिजिन की बात करता है, अभी जनरल एक्सेप्टेंस नहीं ले पाई है। और सभी थ्योरी बहुत ही हाईली इम्प्रोवेबल अज्यूम्शंस है। अज्यूम्शंस मतलब क्या? अज्यूम्शंस मतलब अज्यूम करना, हो सकता है ऐसा हुआ होगा, है ना, हो सकता है ऐसा हुआ होगा। और बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है? ये सब कुछ एक पॉइंट से आया है, पॉइंट ऑफ इन्फिनिट टेम्परेचर, इन्फिनिट डेंसिटी, इन्फिनिटेसिमल साइज, फिजिकली इनडिस्क्राइबेबल, मैथमेटिकली अनवेरिफेबल, बियॉन्ड ऑल कंसेप्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो यहाँ पे सब कुछ मतलब कि कुछ भी अनसर्टेन, सब कुछ अनसर्टेन है। इन्फिनिट मतलब अनसर्टेन है, इन्फिनिट डेंसिटी अनसर्टेन है, इन्फिनिटेसिमल साइज, सब कुछ अनसर्टेन है, मतलब कि कुछ है ही नहीं। तो कुछ भी नहीं से इतना बड़ा यूनिवर्स, इतना कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स आएगा, कुछ भी नहीं से, जीरो से कुछ भी नहीं आता है, राइट। सो एक्चुअली देयर इज बिग ब्रेन। कैसे बिग ब्रेन है? दिस इज ग्रेटली डिटेल्ड मेंशन्ड इनटू श्रीमद् भागवतम, वेरी वॉल्यूमिनस बुक। इतना बड़ा आज तक कोई बुक नहीं संसार का, उतना बड़ा बड़ा बुक है वैदिक नॉलेज, उसमें पूरा साइंटिफिकली एक एक करके बताया कि कैसे क्रिएशन टुक प्लेस, कैसे क्रिएशन बना, है ना। नाउ वी हैव एक्टिविटी टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। मेक अ कंपैरिजन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ योर कंट्री एंड यूनिवर्सल गवर्नमेंट। इससे हमें समझ में आएगा कि देयर इज अ पर्पज बिहाइंड दिस यूनिवर्स। तो किसी भी गवर्नमेंट में कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं, होम मिनिस्ट्री, जैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री अभी अमित शाह जी देख रहे हैं, है ना। हेल्थ मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, फाइनेंस मिनिस्टर, कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? पता नहीं, याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं। निर्मला सीतारमण। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का? निर्मला सीता निर्मला। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है ना। एजुकेशन मिनिस्टर पता नहीं और कोई है। तो ये जो गवर्नमेंट जो चल रहा है, इसका कोई पर्पज है ना। मोदी का जो शासन है, मोदी का जो गवर्नमेंट है, उसका कोई पर्पज है ना। प्रत्येक मिनिस्ट्री का कोई पर्पज है। सिमिलरली हम लोग ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट देख रहे हैं, इसमें भी सारी की सारी मिनिस्ट्री है एक एक करके। जैसे होम मिनिस्ट्री क्या करती है? लॉ एंड ऑर्डर को रखती है ना। कोई बदमाशी कर रहा है उसको पनिशमेंट देती है। कहीं पे उल्फा आतंकवादी आए तो वहां पनिशमेंट देगी, उग्रवादियों को पनिशमेंट, आतंकवादियों को पनिशमेंट, है ना। तो जो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ते हैं उनको पनिशमेंट देती है। इसी तरीके से यूनिवर्सल गवर्नमेंट में भी अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ता है तो ऑटोमेटिकली उसको पनिशमेंट का सारा व्यवस्था है। जैसे कोई इलिसिट सेक्स करता है बहुत ज़्यादा तो उसको एड्स हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है बेटा कैंसर से मरेगा, कोई ड्रिंकिंग बहुत करता है तो लीवर प्रॉब्लम होगा। सो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट बनाया गया है ना। वहाँ पे कोई मिनिस्टर दिख नहीं रहा है, लेकिन दिस इज ऑल द रूल्स रेगुलेशन हैज बीन मेड ऑटोमेटिकली। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई इतना सिगरेट पी लिया, इतना सिगरेट पी लिया कि उसका फेफड़ा पूरा साफ हो गया। अरे मैंने इतना सिगरेट पिया ना कि मेरा फेफड़ा साफ हो गया। एक्सीडेंटली भी नहीं होता है ऐसा ना। अगर सिगरेट पिएगा तो उसका प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ही होगा, अच्छा नहीं होगा। हेल्थ मिनिस्ट्री आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में सूर्य और चंद्र हैं। प्रैक्टिकली ऑल द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम सूर्य ओनली, फ्रॉम द सन ओनली। फाइनेंस मिनिस्ट्री में सारा तो सब कुछ उधर ही से आता है ना। यहाँ पे देखिए ये सिक्के हैं, यहाँ पे ये सिक्के में इतने सारे कॉपर है, इतने सारे आयरन है, इतने सारे कार्बन है। ये क्या हमने अपने घर में अपने पिताजी ने पैदा किया क्या? दिस इज कमिंग फ्रॉम नेचर, नेचर ऑफ गॉड। या so everything coming from supreme god. The finance ministry, the ultimate finance ministry is of supreme god. डिफेंस मिनिस्ट्री, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ना, प्रोटेक्शन करना है अपने आप को बाहर के मतलब जो भी विघटनकारी शक्तियां हैं उनसे।
तुम देख रहे हैं कि हमारे अर्थ में कितनी अच्छी व्यवस्था है कि ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रोटेक्टेड है। ओजोन स्फीयर है, उसके ऊपर में वार एनएल रेडिएशन बेल्ट है जो कि सूरज से आने वाली बहुत ही घातक घातक किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो दिस इज कॉल्ड डिफेंस मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री में सिर्फ वेदास हैं, and these all things are derivatives of Vedas. So we see like every ministry is there in universal government also. Behind every government there is a prime minister, behind universal government there is God. So ultimately we should understand. Prime minister maintains, controls the country, God maintains and controls the whole universe. Government law abiders live happily, lawbreakers are punished. God's law abiders live prosperously and lawbreakers suffer in this world. So कैसे हम लोग देख सकते हैं सुप्रीम गॉड को? कैसे देख सकते हैं? जो दिखता है उसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं गॉड को। जो दिख रहा है उसके थ्रू। अभी तक हमने क्या देखा? गॉड इज नॉट विजिबल बट वी आर एबल टू सी द हैंड ऑफ गॉड एवरीवेयर। वी आर एबल टू सी द हैंड बिहाइंड डिजाइन, बिहाइंड क्रिएशन, बिहाइंड आर्ट, बिहाइंड एनर्जी, बिहाइंड लॉज। वी आर एबल टू सी द लॉ मेकर। इसी को भगवत गीता में श्री कृष्ण बोलते हैं 7वें अध्याय के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वं इदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ओ अर्जुन, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन ए नेकलेस, है ना? तो कृष्ण बोल रहे हैं कि ओ अर्जुन, सब कुछ इस संसार का सब कुछ मेरे ही ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं नहीं दिखता हूं। कैसे? जैसे एक नेकलेस है, नेकलेस मतलब कि अपना माला पहनते हैं ना गले में, गले का हार। तो गले के हार में ऊपर वाली जो मोतियां हैं वो दिख जाती हैं, लेकिन अंदर में जो धागा है वो नहीं दिखता है। लेकिन क्या बिना धागे का वो जो माला है वो टिका रहेगा? नहीं टिका रहेगा, नहीं टिका रहेगा। तो धागा नहीं दिख रहा है, मतलब गॉड इज नॉट विजिबल बट गॉड इज सीन बाय वट एवर इज सीन। सब कुछ इतना व्यवस्थित है, इसका मतलब क्या? बिहाइंड देयर इज सुप्रीम गॉड। एंड कृष्णा इज टेलिंग इन भगवद गीता, मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगण। सूत्र मतलब होता है रस्सी या फिर धागा, मणि मतलब होता है द स्मॉल स्मॉल पर्ल्स, मणि गणा इव, ऑल द पर्ल्स आर स्ट्रंग इन मी। सो नाउ आवर प्राइम ड्यूटी इज टू, now it's our last hour, what should be our prime duty? use our intellect। हमें अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए कि कैसे क्रिएशन ऑफ गॉड को समझ सकें, how to appreciate the creation of God, how to glorify the supreme God, how to glorify the supreme God। कैसे उनको हम glorify कर सकें, उनकी कीर्ति कर सकें। कैसे to understand and explain the purpose of Lord's creation, लॉर्ड्स का जो क्रिएशन है इसका उद्देश्य क्या है, इसको समझ सकें। एंड इन दिस वे वी कुड love God and we love all, yeah? So utilize everything for the pleasure of God and welfare of all. So at last we are at the summary. We saw in beginning our observation, artistry, behind artistry there is artist, behind organization there is organizer. Every small silly organization there is organizer. Small creation also there is creator. Behind design there is designer. Energy, behind energy there is energetic. Behind every law there is lawmaker. Then we saw scientist observations. बड़े बड़े साइंटिस्ट अल्टीमेटली माथा को घुसा के यही समझे कि बाबा, more you go into minute things, more complex it's going, and ultimately they are able to understand that supreme God is the only person who has created and designed this, and there could not be anyone else. उसके हमने $2 million क्वेश्चंस देखे। पर्पज ऑफ यूनिवर्स क्या है? To know God and know ourselves, as well as we saw that who has created God. There we saw that supreme creator, the supreme intelligent person has created this universe. Who created this universe and what is the purpose? National government versus universal government हमने देखा कि जैसे नेशनल गवर्नमेंट में सारी मिनिस्ट्रीज हैं अलग अलग, वो सभी के पर्पज कुछ हैं, उसी तरीके से यूनिवर्सल गवर्नमेंट में भी हमारे कुछ पर्पज हैं। अंततः हमने अपनी प्राइम ड्यूटी को देखा। So here we end our today's session. Thank you so much all of you. So now it is somewhere around 6 o'clock. So we shall chant some Hare Krishna Mahamantra all together as usually.
we shall chant some 10 times Hare Krishna Mahamantra. If you are ready, then please let me know by writing in the chat box ready. Then we shall chant Hare Krishna Mahamantra. Yeah, that's actually the what's called the session's name, Mantra of Life. Yeah. So you can come here. We shall chant together 20 times. So I will speak one beginning mantra. You can also speak after me. Then we shall chant together. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabho Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama. Yes. So thank you so much all of you for coming for this particular session. So if you have any question, any query, you can still ask me. अगर कोई प्रश्न है आपके पास तो आप पूछ सकते हैं. Unmuting yourself. Hopefully there is no question. Yeah, I see that everything is clear, right? Okay, so we shall stop here. We shall continue on these sessions. There are some more sessions left next week. Yeah, Hare Krishna.